मोमेंट है जब आप किसी के इतने बड़े फैन होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि अब उनसे सवाल क्या पूछे। आपके दिमाग से सारे सवाल जो है वो गायब हो जाते हैं। आई एम सिटिंग हियर विद ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े लिविंग लेजेंड नदीम बेग साहब। सब अच्छे सब But yes, I think you deserve this introduction. अल्लाह का करम। यस बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा हमें मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। माय प्लेजर माय थैंक प्लेजर। यू फॉर बीइंग हियर। घड़ियों का शौक है आपको? घड़ियों का जाहिर है किसको नहीं होता है, सब बचपन से। तो सबसे पहले वो शौक कैसे आया आपके अंदर? किसी को देखा या खुद ही ऐसे ही दोस्त? बड़ों को देखते थे ना, बड़ों को पहले भी वो खासकर दिस नेम दिस ओमेगा, हम बचपन से इसका नाम सुनते आए थे। इट्स वेरी एक जमाने से एक पॉपुलर ट्रेंड, ये ट्रेंडी वॉच थी। और जाहिर है हम लोग छोटे थे, हमें तो ओमेगा नहीं मिलती थी, मगर हमारे बड़े जो थे वो पहनते थे। तो मुझे ये बताएं नदीम बेग साहब कि आपकी पहली ओमेगा कभी आपने हैव यू एवर बॉट योरसेल्फ एन ओमेगा? Yes. After I became an actor and all, and मैंने कहा ना, हम तो बचपन से ओमेगा का नाम सुनते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ओमेगा है। हाँ। So that is why I think जो भी पाकिस्तानी ओमेगा it used to be a status symbol एक ज़माने में, ओमेगा कभी ओमेगा वॉच पहनी हुई है। Yes, I think Omega is one name जो सबको पता है। Oh yes. So that's इनका अपना स्टैंडर्ड भी है, इन्होंने they have always maintained their quality and standard. yes, absolutely. Well, it's wonderful to see that. But मुझे ये बताएं कि जब मैं वक्त की बात करती हूँ, तो आपके जहन में कोई ऐसा किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ऐसा कोई खास किस्सा नहीं है। किस्सा तो मैं क्या किस्सा सुनाऊं, बल्कि मेरा एक्टर बनना ही एक किस्सा है। अच्छा। आपका इसलिए I never wanted to be an actor. मैं तो फौज में जाना, हाँ नो मैं तो हादसाती तौर पे बन गया, जबरदस्त बन गया। When I was offered a role in a film, तो मैंने उनसे माजरत की थी कि मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी किया नहीं है। जी। स्कूल कॉलेज में मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक था, तो मैं गा लिया करता था फंक्शन वगैरह में। अच्छा। तो जब एहतशाम साहब ने, जिन्होंने मेरी पहले फिल्म टकोरी बनाई है, तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग कर, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता सर। अब आप, मैं कभी जिंदगी में ना स्टेज पे आया हूँ, ना टीवी पे आया हूँ, ना रेडियो पे। मुझे गाने का शौक है, वो गाने का बताओ। कल लगे ठीक है, गाना भी तुमको गवा देंगे, तो तुम एक्टिंग भी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता प्लीज। और मैंने गाना गाया था उस फिल्म में, पहली चकोरी में, और किसी और के लिए गाया था, मैंने अपने लिए नहीं गाया था। अच्छा। हाँ, आज साके तो सब। लेकिन फिर आपने अपनी आवाज पे खुद ही वो तो घूम फिर के मुझे पे पिक्चराइज हुआ। आई वाज नोवेयर इन दैट फिल्म जब मैंने वो गाना किसी के लिए गाया था। बट यू सी, आई थिंक वो जो आपका कभी भी आपको जो शौक नहीं था एक्टिंग में आने का, वो एक तरह से आपके फायदे में आया, बिकॉज आप बहुत नेचुरल एक्ट करते थे। लाइक ऐसा लगता नहीं था आपको देख के कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। कभी मैं ये एज अ चाइल्ड मैंने हमेशा यही कोशिश की। मैंने कहा एक तो मुझे एक्टिंग आती नहीं है, तो मैंने कहा बेहतर ये है कि मैं एक्टिंग ना ही करूं तो अच्छा है। जो नॉर्मल जो फीलिंग हो मुझसे, जो जिंदगी में जैसा मैं बिहेव करता हूँ वैसा ही करूँ। और बिल्कुल वैसे ही करते थे, और जिसकी वजह से वो बहुत रिलेटेबल लगता था। अब बस वो इत्तेफाक की बात है कि वो पहली फिल्म जो चकोरी मेरी थी, वो लोगों को पसंद आ। मैंने जब पहली फिल्म अपनी प्रेस शो में देखी, अभी रिलीज नहीं हुई थी, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा मुझे क्या जरूरत थी इसमें काम करने की। मेरे क्लास फेलोज देखेंगे, मेरे घर वाले देखेंगे, क्योंकि ये फिल्म ढाका में बनी थी, ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा। जब ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, तो ईस्ट पाकिस्तान में बनी थी। तो मैंने कहा क्या जरूरत थी मुझे इसमें काम करने की। और मैं अपने कमरे में गया और जाके चादर ओढ़ के सो गया। मैंने कहा ये फिल्म लगेगी, और पता नहीं क्या निकला है कि अब बात कुछ रियलाइज कि ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई। मुझे लोगों ने कहा कि वो हिट हो गया। मैंने कहा मेरा दिल खुश करने के लिए कह रहे हिट। मैंने कहा कहाँ हिट वेट होती है, ऐसे ही। लेकिन वो कहता है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है। तो बस वो अल्लाह की रजा थी, होना था हो गए, और फिर बनना कुछ और चाहते थे, बनना एक्टर वगैरह गए। तो वो जो शौक आपका आर्मी में जाने का था, वो उसको कितना टाइम एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहता।
एयरफोर्स ज्वाइन करना तो उस चाहता था वक्त तो आई वेंट टू मरने सीएनबी, में और मैंने दफन होने में मेडिकल कितना बोर्ड में गया उनके। अच्छा। तो उस वक्त वो कॉलेज में मैंने ऊपर स्विमिंग करते हुए ना मैंने डाइव किया था, तो मैं कान के बल गिरा था, तो मेरे इस कान पे चोट लगी। तो आई कुड रियलाइज कि क्या हुआ है। बहरहाल तो जब उन्होंने मुझे सीएनबी वालों ने किया, मतलब एयरफोर्स के मेडिकल बोर्ड ने, उन्होंने कहा तो आपके तो कान पे चोट है, इसको ठीक करके आइए। अब मैंने कहा कहाँ ठीक करके आऊँगा मैं, कुछ और फिर ये निकाल लेंगे, फिर हो जाएगी। That's true. So Allah Ta'ala had other plans बस for वही you? कहते हैं ना कि आदमी सोचता कुछ है, कुदरत को कुछ और मंजूर होता है। तो ये अल्लाह का करम और लोगों की मोहब्बत और दुआएं। अदरवाइज तो मैं भी बड़ा खुद हैरान होता हूँ कि लोग अब आपको तक तो मुझे कोई नहीं भूल सकता। There's no way, sir. There's no way. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नाइस ऑफ यू, Thank you प्लेजर so टॉकिंग। much.